नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंकर्स डायरीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोहित अग्रवाल। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो मैं एग्ज़ाम्स के अंदर ना चाहते हुए भी हमसे हो जाती हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो रिज़ल्ट आता है उसके अंदर 3 से 4 मार्क्स होते हैं वो हमें कम मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एग्ज़ाम वाले दिन हमसे होती हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक जो होती है वो ये कि हम टाइमली नहीं जाते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार पास ही में तो है एग्ज़ाम सेंटर, 15-20 मिनट की दूरी पे तो है, मैं वो वाली बस जाती है या फिर ऐसे मैं बाइक लेके चला जाऊँगा, 5 मिनट लगेगी। और नहीं चाहते हुए कभी कभी ट्रैफिक की वजह से या फिर और अनसर्टेनिटी और किसी ऐसे इवेंट की वजह से जो हमें पता नहीं होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लेट हो जाते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा लेट पहुंच पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं उस चीज़ के अंदर। और फिर जाके आगे अंदर भी अपना जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर वो एंटर करते हैं तो उसके बाद भी वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट के अंदर वो रहता है कि यार मैं थोड़ा पहले ही लेट हो चुका हूँ, अभी मेरा अंदर जाके बायोमेट्रिक भी है वो भी करना है, फिर बाद में सिस्टम कौन सा मिलेगा क्या रहता है। तो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल एक माइंड पे अपने आप ही प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग्स के कुछ मिनट होते हैं माइंड को कूल डाउन करने के, तो वो नहीं मिल पाते हमें कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से हमारे 3 या 4 मार्क्स, या फिर मैं कहूँगा कि एक स्टार्टिंग का जो टर्निंग पॉइंट होता है 4 से 5 मिनट का, वो कहीं ना कहीं वेस्ट चला जाता है और उसकी वजह से ओवरऑल जो पेपर पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। जब भी एग्ज़ाम हो टाइमली निकलें अपने घर से। मैं तो ये कहूँगा 10 से 15 मिनट पहले ही निकलें, वहाँ पे जाके आराम से टाइम से अपना एंट्री लें, अंदर जाएं, फ्रेश होएं, फिर आराम से अपनी सीट पे जाके बैठें, कूल डाउन हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड जो मिस्टेक होती है वो ये रहती है कि अपन एग्ज़ाम सेंटर के बाहर क्या है ना, अपनी एक आदत होती है कि माइंड रीड करते हैं अपन। माइंड से ऐसा है कि यार फेस रीडिंग होती है उस एक्चुअली उसमें क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं या फिर कुछ लोगों ने ऐसे लगता है कि यार ये तो सीरियस माइंड दिख रहे हैं मेरे को, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार ये तो पक्का इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरा दिखेगा यार इसका भी हो जाएगा, तीसरा इसका भी हो जाएगा। तो हम बिना बात पे बिना किसी चीज़ की रीजन से ही अपने माइंड पे प्रेशर डालते रहते हैं कि यार ये सब तो पढ़ाकू लग रहे हैं मेरे को, कहीं ना इनका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा नहीं हो पाएगा, ये सारे के सारे पढ़ाकू लग रहे हैं। तो इस चीज़ से हमेशा बचिए। कोई भी एक फेस से या फिर किसी की शक्ल से ऐसा लिखा नहीं होता है कि, या फिर उसके आप अपीयरेंस से ये नहीं कह सकते हो कि वो पक्का ही होशियार होगा या फिर वो पक्का ही इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ये होता है, मेरे साथ भी बहुत टाइम होता था। मैं पहले यही देखता था कि यार ये स्टूडेंट तो मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों लगता था मेरे को कि ये तो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरे को देखता था यार ये भी पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माइंड पे प्रेशर आता है कि सभी होशियार है और मैं ही कहीं ना कहीं डफर हूँ यहाँ पे और मेरा नहीं हो पाएगा, सबका हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें। तीसरी जो मिस्टेक होती है वो अपने से ये हो जाती है, एग्ज़ाम डे वाले दिन अपन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से जस्ट पहले अपने कुछ नोट्स होते हैं उनको रिवाइज करते रहते हैं। ये रहता है या करंट अफेयर्स का ये है कैप्सूल है, इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं इससे ना लास्ट में ये रह गया, इस मंथ का रह गया, कहीं ना कहीं 10-15 मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। ये नहीं होता है, आप अननेसेसरीली फिर से अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। कभी भी एग्जैक्ट एग्ज़ाम डे वाले दिन भी आप ना पढ़ें, अपने माइंड को एकदम से कूल रखें एग्ज़ाम के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक दिन पहले अगर छोड़ सकते हैं स्टडी तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया होगा यार, इतने दिन रहते हैं, अगर आपको कुछ करना होगा ना तो कर चुके होंगे आप। एक दिन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो कि एग्ज़ाम करेक्ट करवा देगी ये। तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। और एक क्या रहता है, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके साथ है ना ऐसा रहता है अपन सर्कल बन जाता है अगर पहले चले जाते हैं ना। पहले आने का एक ये भी साइड इफ़ेक्ट होता है, लेट आने का तो है ही, पहले आने का भी होता है कि अपन एक सर्कल बन जाता है। वहाँ पे 10 बंदे खड़े रहेंगे, सब ये बताएंगे यार मैं तो ऑलिवोड से वो देता था, 100 क्वेश्चंस करता था वहाँ से, इतने इतने मॉक दिए हैं मैंने। कोई बोलेगा मैंने बैंकर्स से अड्डा से दिए हैं, कोई बोलेगा मैंने टेक्स्ट बुक से दिए हैं, कोई कैरियर पॉइंट से बोलेगा, कोई कैरियर पावर से बोलेगा, कोई बैंकर्स पॉइंट से बोलेगा मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। मतलब सब अपने अपने सोर्स से पढ़ाई की है। पर आप ये देखो यार, ये सभी ने बहुत अच्छा किया है। कोई ये बोलेगा यार देख लास्ट शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें ये आ सकता है। फिर क्या रहता है, कहीं ना कहीं अपना पढ़ा नहीं होता, तो अपन ये सोचते हैं यार ये तो मेरा पढ़ा ही नहीं हुआ है, ये इसने पढ़ लिया आ जाएगा। तो वहाँ पे भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने अंदर उनकी बातों से। मतलब पढ़ाई की बातें, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना किया है, और फिर आप वहाँ पे लेट डाउन फील करते हैं अपने आप को कि नहीं यार, नेगेटिव थॉट्स फिर घूमते हैं, नहीं यार मैंने तो ये किया ही नहीं था, ये वाला टॉपिक तो मेरा रह ही गया, ये वाली पजल मैंने नहीं की, ये वाली DI मैंने नहीं की है, क्या पता यही एग्ज़ाम में आ गई हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर जल्दी आप पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर, कोई इश्यू नहीं है, साइड में कहीं जाइए, वहाँ पर बैठिए, या फिर अपना पास मोबाइल है
तो मोबाइल पे गाने सुनिए, मूवी पे कोई अगर सीरियल देख रहे हैं या सीरीज देख रहे हैं तो वो देखिए। एग्जाम सेंटर से पहले भी मैं ये बोलूँगा कि कोई इश्यू नहीं है, एग्जाम सेंटर के बाहर भी है ना, जो आपका फ्री टाइम है उसके अंदर ये काम कीजिए। अननेसेसरीली वहाँ पे ग्रुप बना के किसी से बात मत कीजिए और अपने आप में नेगेटिव सोर्स को हावी ना होने दें। ये चीज़ें हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर की और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले की। कुछ 2 चीज़ें हैं जो मेन है, जो मैं चाहूँगा आपको बताना, वो एग्ज़ाम के अंदर भी होती हैं। जैसे हम पहले पहुँच गए, हमारी सीट पे पहुँच गए, तो हमारे जैसे नंबर अलॉट हुए तो साइड में कोई ना कोई स्टूडेंट और होते हैं 2-3। तो अपने पास फ्री टाइम रहता है तो अपन ऐसा रहता है, एक ह्यूमन नेचर रहता है कि अपन नहीं रह नहीं सकते कि अकेले कि बैठ के मैं भाई मेरा खुद का सोचूं, वो तो अपने में होता ही नहीं है। ये रहता है यार इधर कौन आया, इधर कौन आया, मैं देखूं भाई, बात करूं मैं। तो अपना क्या रहता है, बात स्टार्ट हो जाती है। फिर वही डिस्कशन स्टार्ट कि यार लास्ट शिफ्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, ये ऐसे ऐसे होगा, और मैंने ना यहाँ से पढ़ा था, ये पक्का यही वाला आने वाला है, ऐसा ऐसा पैटर्न आएगा, लास्ट ईयर ऐसा आया था, इस साल ऐसा आएगा, इस बार तो चेंज करेगा IBPS, इस बार तो SBI चेंज करेगा, इस बार तो पक्का ही CGL के अंदर चेंज होगा। तो ऐसे मतलब अननेसेसरीली स्टूडेंट वो बात करने लग जाते हैं, क्योंकि वो टाइम वहाँ पे जाके उन टॉपिक को डिस्कस करने का नहीं है। जो तैयारी थी वो हो चुकी है आपकी, अब वो एग्ज़ाम डे है, वहाँ पर आपने जो किया है नहीं किया उसको भूल जाओ। आप तो ये देखो जो क्वेश्चन आएगा उनको कितना बेस्ट तरीके से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कितना बेस्ट तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे भी अननेसेसरी डिस्कशन जो होता है उससे बचिए। जहाँ तक हो सकता है नॉर्मल बात कीजिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात ना करें, स्टडी से रिलेटेड भी कोई बात ना करें, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। एक जो लास्ट चीज़ है वो ये कि जैसे ही अपन ने एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो अपने माइंड में ये रहता है कि यार एक प्री माइंड आजकल स्टूडेंट का रहता है कि पहले सोच के रखते हैं, अपन इतने मॉक दे देते हैं, इतना वो सब रहता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग या तो रीजनिंग है, किसी का मैथ होता है, किसी का GS होता है, किसी का इंग्लिश होता है। तो वो रहता है कि यार मेरे को पहला वो टॉपिक, मतलब वो सब्जेक्ट है, वो सेक्शन है, वो स्टार्ट करना है। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, नो डाउट। पर कभी कभी क्या होता है कि वही सेक्शन क्या होता है कि थोड़ा टफ आ जाता है या ट्रिकी आ जाता है। तो अपन ने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, नहीं हुआ, सेकंड किया, नहीं हुआ, थर्ड हुआ, नहीं हुआ, तो अपन उसमें आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग था और ये मेरे से हो नहीं पा रहा, क्या करूँगा मैं, मतलब यही तो सिलेक्शन करवाना था। मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही अपन अपने आप को पूरे पेपर को जज कर लेते हैं, पूरा पेपर ही हार्ड होगा, और अपन फिर है ना आगे पीछे करने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जंप कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचे। हो सकता है नो डाउट कोई भी पेपर टफ भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, बट टफ है तो टाइम दीजिए। अगर आपका सेक्शन है, आपको लगता है कि रीजनिंग मेरा वो है स्ट्रॉन्ग और रीजनिंग ही ट्रिकी आ गया, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से आपसे हो नहीं रहे, तो हमेशा आपका जो सेकंड है वो रखिए, जो सेकंड स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर चले जाइए। कि जैसे रीजनिंग के बाद मेरा स्ट्रॉन्ग है मैथ, तो मैं मैथ अटेम्प्ट करूँगा। अगर रीजनिंग में मेरे को लग रहा है 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम का ही पूरा वो खेल रहता है। मैंने टाइम यही सोचने में कर दिया कि यार मेरा रीजनिंग हो ही नहीं रहा, वहाँ पे ये सोचने का टाइम नहीं है, मैं सेक्शन दूसरे पे चला जाऊँगा और वो इजी होगा, मैं अटेम्प्ट करके आ जाऊँगा। जितना मैंने यहाँ पे गंवाया उतना वहाँ पे मैं गेन कर लूँगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम डे वाले दिन ध्यान रखिए। आई होप कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको के साथ भी होती होंगी और इन चीज़ों को आप सीखेंगे यहाँ से कि भाई ये चीज़ें मेरे को करनी नहीं है, इन चीज़ों पे मेरे को ध्यान देना है। और पक्का मैं ये बोल रहा हूँ, डेफिनेटली आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आप कूल माइंड से जाएंगे एग्ज़ाम देने, अंदर जाके एग्ज़ाम देंगे, अच्छा एग्ज़ाम होगा। आना नहीं आना वो अलग चीज़ होती है, वहाँ पे जाके जितना आता उसको ख़राब करना है वो अपन को नहीं करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। अभी कुछ एक स्टूडेंट का है मेंस एग्ज़ाम्स है, जैसे SBI PO का भी है, RRB PO भी है, IBPS PO का। सो ऑल द बेस्ट फॉर आप सबको, अच्छे से पेपर दीजिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द